करेंसी को बेचने से जो मुनाफा होगा उस पर टैक्स कितना लगेगा? अब इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। सरकार ने बजट 2022 में इसके टैक्स रेट का ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई है? क्या अब क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने वाले को कोई चिंता नहीं करनी है? क्या क्रिप्टो करेंसी हर जगह एक्सेप्टेबल हो जाएगी? आइए समझते हैं कि सरकार के नए कदम के क्या मायने हैं और इसका हम लोगों पर क्या असर होगा। लेकिन उससे पहले उस नए नियम को जान लेते हैं जिसके आधार पर कुछ लोग मान रहे हैं कि सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया है। दोस्तों, सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के लिए हाईएस्ट रेट तय किए हैं और ये रेट है 30% का। यानी क्रिप्टो करेंसी बेचने से आपको जो भी मुनाफा होगा उसका 30% सरकार के खाते में चला जाएगा और इस मुनाफे पर कोई डिडक्शन नहीं लागू होगा। यहाँ तक कि मुनाफा कैलकुलेट करने में आप ट्रेडिंग के दूसरे खर्चों को भी नहीं एडजस्ट कर सकते हैं। सेल कॉस्ट को परचेज कॉस्ट से घटाने पर जो भी रकम आएगी उसके 30% के बराबर टैक्स देना होगा। और अगर किसी साल मुनाफा 10,000 रुपए से ज़्यादा हुआ तो फिर 1% टीडीएस काट लिया जाएगा। टीडीएस का रूल 1 जुलाई 2022 से लागू हो रहा है। नियम ये भी है कि क्रिप्टो करेंसी से अगर आपको घाटा होता है तो आप उसे किसी भी दूसरे मुनाफे के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ये घाटा कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता है। दरअसल दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को हॉर्स रेसिंग या लॉटरी जैसे स्पेकुलेटिव इनकम माना गया है। इसे शेयर या गोल्ड इन्वेस्टमेंट जैसी इज्जत नहीं दी गई है। तो ये थे क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने का नया नियम। लेकिन क्या ये नियम क्रिप्टो करेंसी को लीगल बना रहे हैं? इसके पक्ष में 4 तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, क्रिप्टो करेंसी को लेकर साफ साफ नियम आ जाने से ये पता चलता है कि सरकार इसे लीगल मान रही है। अगर लीगल नहीं मानती तो टैक्स का कानून लेकर क्यों आती? दूसरा, अब आगे ऐसा तो होगा नहीं कि सरकार किसी चीज की ट्रेडिंग से टैक्स कमाए और उसे बाद में अवैध घोषित कर दे। तीसरा तर्क यह है कि अगर सरकार को क्रिप्टो करेंसी को बैन करना होता तो इतने लंबे डिस्कशन के बाद टैक्स लगाने का नियम नहीं आता। चौथा रीजन ये है कि सरकार खुद किसी अवैध कमाई पर टैक्स लगाने की घोषणा नहीं करेगी, क्योंकि इससे सरकार पर भरोसा कम होता है। मतलब सरकार इसे लीगल मानेगी। तो दोस्तों, इन तरीकों के आधार पर माना जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को चुपचाप लीगल कर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं मानने के पीछे कई तर्क हैं। इनकम टैक्स लगाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि कमाई सही तरीके से ही हुई हो। टैक्स के लिए इसका कोई मतलब नहीं है कि आपने किस तरह से पैसे कमाए हैं। बस अगर आपने पैसे कमाए हैं तो टैक्स तो देना होगा। इनकम टैक्स एक्ट में भी ये साफ लिखा है कि कानूनी या गैर कानूनी किसी भी तरीके से कमाए गए पैसे पर टैक्स देना होगा। तो फिर इस पर भी टैक्स रेट बता देने में कुछ गलत नहीं है। तीसरी बात यह है कि सरकार ने फिलहाल क्रिप्टो करेंसी के चैलेंज से निपटने के लिए ये कदम उठाया है। इस आधार पर इसे लीगल मान लेना जल्दबाजी होगी। चौथा, सरकार ने कहा है कि जल्द ही खुद रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी लेकर आएगा। इस करेंसी को सरकारी गारंटी रहेगी। ऐसे में प्राइवेट करेंसी के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स के नियम आ जाने से एक बात और साफ हो गई है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं करेगी। दोस्तों, सरकार भले ही इसे लीगल करेंसी ना माने, लेकिन एक एसेट की तरह ट्रेडिंग की इजाज़त दे सकती है। लोग इससे सामान नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन इसकी ट्रेडिंग पहले की तरह ही चलती रहेगी और सरकार खुद इसे रेगुलेट भी करेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।